Hi and welcome to the module on units and measurements part 4। तो आज हम देखने वाले हैं all about significant figures and we'll talk about order of magnitude। So let's start। First of all we'll talk about significant figures। तो significant figures क्या होते हैं? वो figures which are significant in a given number। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव 5 बेसिक रूल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल। सो द फर्स्ट रूल सेज दैट ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब जो भी डिजिट ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो, सच एज 1, 3, 5, 9, 8, राइट। तो ऐसे सब फिगर्स क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 1, 2, 7, 4। तो कहना है से यहाँ पर ज़ीरो नहीं है, एक भी ज़ीरो नहीं है, चारों जो डिजिट्स है वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स। तो कहना है से इस पूरे नंबर में 4 डिजिट है। पहला डिजिट 1 है, दूसरा डिजिट 2 है, तीसरा डिजिट 7 है और चौथा डिजिट 4 है। तो इस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 4। समझा है? ये कैसे 4 आया समझा? ये पूरे नंबर में 4 डिजिट्स है और चारों डिजिट्स क्या है? डिजिट्स अदर देन ज़ीरो, राइट। तो इसीलिए 1, 2, 7, 4 इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। नाउ 1.27 में कितने डिजिट्स है? 3 डिजिट्स है। सो 1.27 के सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 3। देन टॉकिंग अबाउट 44 में कितने डिजिट्स है? 2। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 2। समझा है? जो भी डिजिट ज़ीरो नहीं है उसको हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। नाउ द सेकेंड रूल सेज दैट ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जो भी ज़ीरोज़ 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाजू में होंगे उनको हम क्या लिखेंगे? सिग्निफिकेंट लिखेंगे। सो पहला वाला एग्जाम्पल देखो, 1001। 1001 में कहना से यहाँ पे 4 डिजिट्स है। पहला डिजिट 1 है, दूसरा डिजिट 0 है, तीसरा डिजिट भी 0 है और चौथा डिजिट 1 है। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 4। क्यों 4 हो जाएंगे? बिकॉज ये जो बीच के 2 ज़ीरोज़ है वो है ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स। 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स है यहाँ पे 1 एंड 1, उन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं ये 2 ज़ीरोज़। तो ये 2 ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ऐसे ज़ीरोज़ को हम बोल सकते हैं ट्रैप्ड ज़ीरोज़। क्या बोलेंगे हम ऐसे ज़ीरोज़ को? ट्रैप्ड ज़ीरोज़ बोलेंगे। बिकॉज दीज ज़ीरोज़ आर ट्रैप्ड बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स। समझ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो यहाँ पर इस पूरे नंबर में 4 डिजिट्स हैं जिसमें 1 और 1 एंड के जो 2 डिजिट्स हैं वो अदर देन ज़ीरो है। तो वो क्या हो गए? ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट हो गए। ना बीच के ये जो 2 ज़ीरोज़ है वो ट्रैप्ड ज़ीरोज़ है, राइट। 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में वो ट्रैप हो गए हैं। तो ये ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। क्लियर है? सो दीज ज़ीरोज़ विल बी सिग्निफिकेंट। तो इस पूरे नंबर में 4 डिजिट्स है, इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। सेकेंड नंबर देखेंगे। सेकेंड नंबर क्या है? 1.001। 1.001 अगेन सेम थिंग। लास्ट के जो 2 डिजिट्स है वो नॉन ज़ीरो है और बीच में जो ज़ीरोज़ है वो ट्रैप्ड है। सो ट्रैप्ड ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। इसीलिए इस पूरे नंबर में 4 डिजिट्स है और 4 जो है चारों डिजिट्स वो क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। नाउ लुकिंग एट द नेक्स्ट नंबर 303004। नाउ कहना से इस पूरे नंबर में 2 सेट्स ऑफ ट्रैप्ड ज़ीरोज़ है। एक तो ये ट्रैप्ड ज़ीरो है और एक ये 2 ट्रैप्ड ज़ीरोज़ है। सो टोटल कितने ट्रैप्ड ज़ीरोज़ है? 3 ट्रैप्ड ज़ीरोज़। दीज ट्रैप्ड ज़ीरोज़ विल बी सिग्निफिकेंट। नाउ दीज 3 नंबर्स आर नंबर्स अदर देन ज़ीरो। तो ये भी क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होंगे? ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स विल बी सिग्निफिकेंट। सो ये कौन से डिजिट्स है? वी हैव 3, 3 एंड 4। सो दीज आर अदर देन ज़ीरो, सो दीज विल बी सिग्निफिकेंट। सो इस पूरे नंबर में कितने डिजिट्स है? 6 डिजिट्स है और सारे डिजिट्स क्या है? सिग्निफिकेंट है।
सो ओवर हियर सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 6. क्लियर है? अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे 4.04. 4.04 कैन आई से 4 तो दोनों के दोनों नॉन ज़ीरो हैं, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट हो गए. अब ये जो बीच वाला ज़ीरो है, कैन आई से ये ट्रैप्ड ज़ीरो है, राइट? ट्रैप्ड ज़ीरो है. सो 404 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे. समझ रहा है? बिकॉज देर आर 3 डिजिट्स इन दिस नंबर, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल ऑल्सो बी 3. अब नेक्स्ट रूल देखेंगे. इफ़ अ नंबर इज लेस देन 1, ये रूल ध्यान से देखना. इफ़ अ नंबर इज लेस देन 1, all zeros to the right of the decimal point and to the left of non-zero digits are not significant. तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना. इफ़ अ नंबर इज़ लेस देन 1, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर्स है जो लेस देन 1 है, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो ये लेस देन 1 है. ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट. अब पहले वाले नंबर में डेसिमल पॉइंट लोकेट करो, यहाँ पर है टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, मतलब ये 2 ज़ीरोज़ हो गए. ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट मतलब ये वाले ज़ीरोज़ हो गए. ठीक है? ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट्स. टू द लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट्स मतलब ये सारे ज़ीरोज़ हो गए, राइट? ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स है हमारे, 8 और 4 नॉन ज़ीरो डिजिट्स है. तो ऑल ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट्स, तो लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट्स में कौन से आ गए? ये ब्लू वाले सारे 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे. These will not be significant. तो ये जो ज़ीरोज़ होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे. सो इस पूरे नंबर में कैन आई से 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे बिकॉज देर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. तो इस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 2. क्लियर है? बिकॉज ये रूल क्या बोलता है? ऑल द डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट्स विल बी नॉट सिग्निफिकेंट, अगर वो ज़ीरो हुए तो. सो कैन आई से ये हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स है और ये जो ज़ीरोज़ हैं वो हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स के लेफ्ट में है, तो ये क्या हो जाएंगे? अनसिग्निफिकेंट या नॉट सिग्निफिकेंट. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से बचे? ये 2 जो नॉन ज़ीरो है, 8 and 4. सो दिस नंबर हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है? सो सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर ज़रूरी नहीं है कि वही हो जितने डिजिट्स हों. जैसे ये हमने प्रीवियसली नंबर देखा था 404, इसमें 3 डिजिट्स है और सिग्निफिकेंट फिगर्स भी 3 है. बट ये जो नंबर है 0.0084, कैन आई से इसमें 5 डिजिट्स है बट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2 है. ठीक है? सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वही हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स हों एंड वाइस वर्सा. सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें ये रूल्स से फाइंड आउट करना है. नाउ वंस अगेन, if a number is less than 1, all zeros to the right of the decimal point and to the left of non-zero digits are not significant. So ये सेकेंड वाले नंबर में देखो, कैन आई से हमारा जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो यहाँ पर है 3. सो ऑल द नंबर्स, ऑल द ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ दिस विल नॉट बी सिग्निफिकेंट. सो यहाँ पर ये जो सारे ज़ीरोज़ हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे. सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 3003. ये सारे फिगर्स सिग्निफिकेंट हो जाएंगे. सो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 3, 0, 0 and 3. सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ओवर हियर विल बी 4. नेक्स्ट नंबर देखेंगे 0.00004124. तो इस नंबर में क्या होगा? कैन आई से हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पर है 4124. ये सारे हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं. तो ये जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स है इनके लेफ्ट में देखो, ये सारे जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या हो जाएंगे? नॉन सिग्निफिकेंट. ठीक है? ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट है. तो यहाँ पर हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 4124, मतलब 4 फिगर्स है, ये 4 डिजिट्स है. सो ऑल दीज 4 डिजिट्स विल बी सिग्निफिकेंट. सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 4. ये भी समझा है? अब नेक्स्ट रूल देखेंगे. ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इन द डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट. अब इस रूल का क्या मतलब है?
ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। तो पहला नंबर देखो, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट। तो हमारा लास्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 4 है। इसके राइट में जो भी जीरोज है इनके बारे में बात चल रही है। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन द डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट। तो ये डेसिमल पार्ट में भी लाई कर रहे हैं और ये राइट में भी है, तो ये क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। नाउ ये सिग्निफिकेंट हो गए ये 2 जीरोस, ये हमारा 4 है, ये तो नॉन ज़ीरो नंबर है मतलब ये सिग्निफिकेंट है। नाउ ये जो पीछे वाले जीरोस है, कैन आई से ये दीज आर लाइंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ 4, लेफ्ट साइड ऑफ 4। और हमने प्रीवियस रूल में ही देखा था कि इफ़ नंबर इज़ लेस देन 1 तो क्या होता है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब ये नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट में जो भी आएगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सो सेम थिंग ओवर हियर, ये जो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो भी आएगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 4, 0 एंड 0। सो 3 हो गए। सो देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओवर हियर। ये भी क्लियर है। अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे 0.01000010। ठीक है, इस नंबर को ध्यान से देखो। रूल में क्या लिखा है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट। हमारा लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, ये 1 है। नाउ ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ दिस डिजिट विल बी सिग्निफिकेंट। मतलब इसके राइट में ये एक डिजिट है तो ये सिग्निफिकेंट हो गया, समझा। नाउ कैन आई से हमारा जो पहला नॉन जीरो डिजिट है वो ये है। अब इसके लेफ्ट में जो भी होगा वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा अकॉर्डिंग टू रूल 3 क्या बोलता है, इफ नंबर इज लेस देन 1 ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो हमारा जो नॉन जीरो डिजिट 1 है यहाँ पर, उसके लेफ्ट में जो भी होगा दे विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब बीच में बचे ये 3 जीरोस, अब ये 3 जीरोस सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं। रूल 2 याद करो, रूल 2 क्या था, हाँ, ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब ट्रैप्ड जीरोस आर सिग्निफिकेंट, राइट। तो यहाँ पर ये नंबर देखो, सेकेंड वाला नंबर, कैन आई से ये 3 जो जीरोस है वो हमारे ट्रैप्ड जीरोस हो गए, बिकॉज ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे ट्रैप्ड जीरोस हैं, तो ये हो जाएंगे सिग्निफिकेंट। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएगा, कैन आई से ये 1 है, फिर यहाँ पे 3 जीरोस है, सो 4, फिर ये एक और 1 है, एंड ये लास्ट वाला 0 जो सिग्निफिकेंट होगा बिकॉज इट लाइज टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। सो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे यहाँ पे, 6 हो जाएंगे। वेरी क्लियर। नाउ लास्ट रूल, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। All zeros to the right of a non-zero digit are not significant if decimal point is not present. If decimal point is present, they will be significant. तो यहाँ पर हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे, फर्स्ट नंबर देखेंगे, all zeros to the right of non-zero digit। अब हमारा नॉन जीरो डिजिट क्या है, 1 है, यहाँ पे ये है। Now all zeros to the right of this will not be significant। तो इसके राइट में कहना है से यहाँ 2 जीरोस है, these zeros will become insignificant। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, एक ही है हमारे पास, एक ही डिजिट है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 1। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या है, 5000 है। अगेन सेम रूल, कैन आई से 5 एक नॉन जीरो नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट, और इसके राइट में जो भी लाई करेंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑल जीरोस टू द राइट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो ये तीनों जीरोस इनसिग्निफिकेंट हो गए, मीनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर विल बी ओनली 1। कौन सा फिगर है वो, 5 है। अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे 1.00। अब यहाँ ये रूल देखो, ऑल जीरोस ऑन द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ डेसिमल पॉइंट इज नॉट प्रेजेंट। पर ये थर्ड नंबर में क्या हो रहा है, यहाँ पे तो डेसिमल पॉइंट है, सो इफ डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट दे विल बी सिग्निफिकेंट। सो यहाँ पे पहला डिजिट क्या है, 1 है, 1 तो नॉन जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट हो गया।
अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के राइट में जो भी डिजिट्स है वो क्या हो जाएंगे, इस बार ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे बिकॉज डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ प्रेजेंट है, इसीलिए ये दोनों डिजिट्स क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 3 ओवर हियर, ये 1 और ये जीरोस, 1 and 2 जीरोस, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब नेक्स्ट वाला देखेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है, सो कैन आई से डेसिमल इज नॉट प्रेजेंट। तो जो भी नॉन जीरो डिजिट के राइट में होगा वो नॉट सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं है, सो कैन आई से 4 के राइट में जो भी है वो सारे डिजिट्स क्या हो जाएंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे ये पूरे नंबर में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा विच विल बी 4। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 1। समझ रहा है? फिर ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, 4.0000। नाउ कैन आई से यहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है, तो अगर डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है सो ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ दिस विल बी सिग्निफिकेंट। सो इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ये 4 जीरोस एंड 4। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस केस विल बी 5। ये भी क्लियर है? ओके, नाउ वील लुक एट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय q इज इक्वल टू a इंटू 10 रेज टू n। q क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू a इंटू 10 रेज टू n। नाउ इफ a लाइज बिटवीन 0 एंड 5, मतलब a 0 से बड़ा है बट 5 से छोटा है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10 रेज टू n हो जाएगा। बट इफ a इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 10, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 10 रेज टू n प्लस 1। ठीक है, क्लियर है ये? सो वंस अगेन q क्या होगा, a इंटू 10 रेज टू n होगा। नाउ इफ a लाइज बिटवीन 0 एंड 5, ऑर्डर विल बी 10 रेज टू n, एंड इफ a लाइज बिटवीन 0 एंड 10, 5 एंड 10 ग्रेटर देन 5 और लेस देन 10, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 10 रेज टू n प्लस 1 हो जाएगा। So let's take an example. The first one is c is equal to 3 into 10 raised to 8. c over here is the speed of light. c is equal to 10 raised to 8 into 3. Now 3 हमारा डिजिट है, so can I say 3 5 से कम है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, 10 raised to 8 हो जाएगा। वेरी गुड। सेकेंड नंबर क्या है हमारा, हाइट इज इक्वल टू 6448। अब इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे। साइंटिफिक फॉर्म में हमेशा एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए और फिर 10 का पार होना चाहिए। ठीक है, तो कैन आई से 6448 को हम लिख सकते हैं 6.488 इंटू 10 रेज टू कितना हो जाएगा, 10 रेज टू 3 हो जाएगा। 3 डिजिट्स है ना आगे, सो 10 रेज टू 3 हो जाएगा। सो 6.488 इंटू 10 रेज टू 3 मीटर है हाइट। नाउ टेल मी, ये जो 6.488 है वो 5 से तो बड़ा है, राइट? 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10 रेज टू n प्लस 1, मतलब 10 रेज टू 3 प्लस 1 विच विल बी 10 रेज टू 4। ये भी क्लियर है? सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी 10 रेज टू 4 ओवर हियर। नाउ वील रिवाइज दिस वंस अगेन। हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स देखे थे। पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकेंड रूल, all zeros between two non-zero digits are significant, which means all trapped zeros will be significant. Third rule था हमारा, if a number is less than 1, all zeros to the right of decimal point and to the left of non-zero digits are not significant. मतलब ये non-zero digits के left में जो भी होगा that will be insignificant. Fourth rule हमारा देखो, all zeros to the right of last non-zero digit in the decimal part are significant. तो यहाँ पर जो भी zeros हमारे राइट में होंगे, हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट में होंगे, वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे. एंड द लास्ट पॉइंट सेज दैट
all zeros on the right of non-zero digit are not significant if decimal point is not present. और अगर decimal point present हुआ तो क्या हो जाएंगे, वो significant हो जाएंगे. Then we saw order of magnitude. Order of magnitude is given by q is equal to a into 10 raised to n. If a lies between 0 and 5, order of magnitude will be 10 raised to n, and if a is equal to or greater than 5 but less than 10, order of magnitude will be 10 raised to n plus 1. और यहाँ पर हमने 2 examples देखे थे. So is this clear? So with this we finish units and measurements part 4. Thank you.